अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। सही है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। नाउ हमारे पास हमने दूसरा टॉपिक है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अच्छा, अब वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अभी हमने इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, अब हम खसूसियात पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में क्या है, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव लाइक रिफ्लेक्शन, refraction and reflection can be described with the help of ripple tank by using water waves. Ripple tank is also used to calculate frequency, wavelength and speed of waves on water surface. It also analyzes the characteristics of waves like transverse and longitudinal behavior. अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में क्या क्या चीजें आ गई, रिफ्लेक्शन, रेफ्रेक्शन और डायफ्रेक्शन, ये 3 तरह की इसकी प्रॉपर्टीज है। और ये हम कैसे, ये लोग आइडेंटिफाई है कैसे, इन्होंने फाइंड आउट की, इन्होंने रिपल टैंक के जरिए, रिपल टैंक में उन्होंने वाटर वेव से जो है ना ये प्रॉपर्टीज एनालाइज, ठीक है। अच्छा, डबल टैंक और हमें क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकता है, वेवलेंथ भी बता सकता है, स्पीड ऑफ वेव भी बता सकते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। और अगर हमें वाटर के सरफेस को लेना है, इसी तरह अगर मुझे एयर पे लेना है तो मुझे एयर पे करना होगा, ठीक है। और ये मुझे बताता है कि मेरे पास जो वेव्स है वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, ये चीज भी मुझे पता चलती है। अब इस डायग्राम से आने से पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्किंग में क्या आता है कि अ रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ शैलो ट्रे ऑफ वाटर with a transparent base, usually illuminated above so the light shines through the water.
अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक ना रिपल टैंक लिया है। आ, एक टैंक का मतलब होता है कि एक ट्रे है, उसके अंदर जो है पानी है। ठीक है, शैलो का मतलब होता है थोड़ी सी ऐसे जो डीप ट्रेज होती है ना, तो ऐसे अंदर उसका कंपार्टमेंट बना होता है। और इसमें उन्होंने पानी डाला हुआ है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट बेसिन है, नीचे ग्लास शीशा लगा हुआ है जो जिससे मुझे नजर आ सकता है, एंड illuminated फ्रॉम अबव। और ऊपर से क्या लगा हुआ है, ऊपर से जो है वो एक लाइट लगी हुई है। ठीक है, ताकि जो लाइट है वो पानी के अंदर शाइन करे। द रिपल्स ऑन द वाटर शो अप एज शैडो ब्राइट एंड डाउन। अब वो जो रिपल्स हैं जो पानी के अंदर, जैसे कि अगर समझो कि आप पानी में कोई चीज ड्रॉप करोगे तो उसके अंदर से जो वो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो रिपल्स निकलते हैं, तो वो कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं। कुछ लाइट जैसे जो ऊपर आ जाता है उस पर लाइट लगती है तो वो रोशनी होती है, नीचे वाला डार्क होता है। तो लाइट एंड डार्क आपके पास लाइंस आ रही थी ऑन द स्क्रीन अंडरनीथ द टैंक, जो कि स्क्रीन होता है उसके ऊपर आपको नजर आती है। ठीक है, द रिपल्स आर क्रिएटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर वाइब्रेटर। और रिपल ये लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ फेंका नहीं है उसके, उन्होंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर या वाइब्रेटर लगा दिए। ठीक है, द मोटर हैज एन ऑफ सेंटर वेट अटैच्ड व्हेन द मोटर इज, एक मोटर का एक ऑफ सेंटर वेट होता है जब वो अटैच होता है। व्हेन द मोटर इज टर्न ऑन इट मेक्स द स्ट्रिप वाइब्रेट एंड thus create ripples on the surface of the water. Straight waves can be set up by using straight dipper, while circular waves can be formed by using turtle dipper. अच्छा, now to understand this we have to see this physically, ये physically किस तरह होगा, because ये again lab वाला है, तो मुझे इसको करने के लिए वो करना पड़ेगा। इसको हम ओरिजिनल इसको लैब में तो हम करके देख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वीडियोस में देख के इसको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि अब करते किस तरह, ये देखते हैं इसको। ये व्हाइट पेपर है, ठीक है, व्हाइट पेपर के ऊपर इसकी शेडो नजर आ रही है। देखो ये टैंक था, ठीक है, ये इसमें पानी इन्होंने डाला, यहाँ पे व्हाइट पेपर, ये व्हाइट को इन्होंने वो रखा हुआ है, और ऊपर देखो ये इस तरह के डिपर्स होते हैं, ये इसको बार बार टच करके इसके अंदर क्या क्रिएट कर रहे थे, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखो ऊपर की तरफ की लाइट लगी हुई है, ऊपर से आपको एक वी दिखा रहा है। अब ये जो आपके पास वो बना हुआ है ना, इससे आपको क्या पता चल सकता है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये जो वेव्स है ये आपके पास किस तरह की वेव है। ये मेरे पास ट्रांसवर्स वेव्स भी आ सकती हैं, इसमें मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी आ सकती हैं। ठीक है, दोनों की पहचान डिफरेंट होती है। बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस। इस तरह का ये रिपल टैंक, देखो ये सीन है, ये आपके पास ये वाइब्रेटर लगा हुआ है। अब ये वाइब्रेटर जो है ना, ये असल में यहाँ पे इस तरह का बना है, बट ये ऊपर से देखो यहाँ लैंप लगा है। ये क्या कर रहे थे कि इस पे वो जो दो उन्होंने डिपर्स या दो नॉब्स लगाए हुए थे ना, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे टच, जैसे से इसको टच कर रहा होता है। सही है, वो टच कर रहा होता है बार बार वाटर को, जिसे ऊपर नीचे टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो रिपल्स क्रिएट होते हैं इस तरीके से। अब अगर आपके पास प्लेन डिपर है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो आपके पास ये पूरी इसमें वाइब्रेशन आती है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइंस आ रही हो। और अगर आपके पास जो है वो स्पेरिकल डिपर है, तो वो आपके पास स्पेरिकल लाइन शो कर रहा होगा। अभी डिफरेंट तरह की वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, तो वी हैव टू जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम दिस। ठीक है, in order to get consistent plane waves, the motor suddenly is lowered until it touches the surface and the motor is turned on. You should be able to see straight waves being created which travel across the surface of the tank. ठीक है, तो अगर आपको प्लेन वेव्स निकालनी, तो जिस तरीके से आप वो करते हैं, जिस तरीके से अभी जो हमें नजर आती है ना वो स्फेरिकल थी, उसी तरीके से आपके पास आती है, बट वो ऐसे ऐसी आ रही हो, जैसे इतना बड़ा डिपर होता है और ऐसी ऐसी लाइंस निकल रही हो। सही है, इस तरह आगे की तरफ जा रही हो तो। और अभी हमने कैसे देखी थी कि ऐसे ऐसे आ रही थी। सही है, ये स्फेरिकल है, ये आपके पास प्ले है।
By lightening the wavefronts being created, clear peaks and troughs can be seen on the screen as shown in the figure. The imaginary surface representing corresponding points, crests and troughs of a wave that vibrate in unison called a wavefront. It may be plain or spherical depending on the dipper dish. ये ना सारी बात वही सारी चीजें ना अभी हमें वीडियो में देखी और इनने बात है मतलब इसमें नथिंग न्यू जो है वो स्पेसिफिकली आपके पास कोई भी अगर मैं बहुत इजी वर्जन में बात करूँ तो कोई चीज जो मुझे वापस दिख रही हो यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज जाके वापस आए क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होती है सही। अब रिफ्लेक्शन जो है वो वेव्स में क्या मतलब है इसका और वेव्स में कैसे रिफ्लेक्शन होती है। जब भी कोई चीज स्पेसिफिकली रेस जब रेज आके किसी जगह से टकराती हैं जब आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं ठीक है। जब आ रही होती है रेस उनको हम इंसिडेंट कहते हैं फिर वो किसी सरफेस से टकरा के जब किसी एंगल पे वापस पीछे चली जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं ठीक है। आके वापस जाना इज रिफ्लेक्शन आके अपना एंगल चेंज करके दूसरी अब इन दोनों को मैं थोड़ा साथ साथ समझाती हूँ। रिफ्लेक्शन समझ में आई कि एक जो है ना वो आपके पास आई रे टच करके और वापस चली गई ठीक है। आके वापस जाना इट्स नॉट अबाउट कि किसी और डायरेक्शन में चली गई फिर वापस निकल गई उस मीडियम से बाहर चली गई ये रिफ्लेक्टेड होता है। लेकिन रिफ्रैक्टेड में क्या होता है कि आपकी वेव जो है वो आती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसको हम बाद में देखते हैं। अब मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क आपको ऐसे बताती हूँ। समझे कि ये आपके पास एक मीडियम है ठीक है ये पानी अंदर पड़ा हुआ है। अब इस पानी में आ रही है रेज ठीक है। अच्छा ये पानी है और ये समझो एक शीशा पड़ा हुआ है रे आई टकराई वापस चली गई दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई ठीक है। लेकिन अगर ये पानी है सही है अब एक रे आई अभी ऊपर वाला मीडियम क्या है एयर है इसको हम कहेंगे ये एयर मीडियम में। जब ये वाटर के मीडियम में आएगी तो एयर और वाटर में डिफरेंस होता है ना। तो वाटर में आने की वजह से इसका क्या हो गया कि इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। इतना चेंज तो नहीं होता फिर एक मिनट इससे एंगल जो है वो वहां जा रहा था ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं सही है। एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में कोई चीज आ रही होती है और उसके अंदर उसकी डायरेक्शन या स्पीड में अगर चेंज आ जाए जैसे एयर हल्की होती है और पानी जो है वो एयर से थोड़ा सा डेंसर होता है तो यहाँ पे रे आएगी तो यहाँ पे रे ट्रेवल थोड़ा मुश्किल होगा और रे जो है वो क्या हो जाएगी थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी यानी थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी वापस नहीं जा रही वो सीधी ही जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है बट थोड़ा सा उसने अपना मुंह टिल्ट कर लिया। बट रिफ्लेक्शन का मतलब कि वो टकरा के वापस चली गई सही है। ये इनके बीच में बेसिक फर्क होता है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया और रिजिड बैरियर सो दैट द वेव फ्रंट अच्छा दोनों के अंदर तकरीबन सेम ही चीज हो रही है कि आपके पास मीडिया डिफरेंट आ रहा है यानी कि वो भी एयर से ग्लास मीडियम में गई तो टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हुई बट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस यानी कि किसी इंटरफेस का मतलब यहाँ ऊपर ही बिल्कुल अंदर गई नहीं ये ऊपर ही जाके मतलब सरफेस के ऊपर ही जो है वो इसमें आके लगी है बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया दो डिफरेंट मीडिया ये एयर है और ये ग्लास है इन दोनों के बीच में आके स्ट्राइक की है सो दैट द वेव फ्रंट रिटर्न्स टू इट्स मीडियम फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड। तो वो जो वेव फ्रंट है यानी वो जो वेव है वो आगे दूसरी मीडियम में जाने के बजाय वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो निकली थी ठीक है। ऊपर वाला मीडियम क्या था एयर नीचे वाला मीडियम क्या था ग्लास ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो ग्लास से गई ही नहीं ग्लास से टकरा के वापस उसी मीडियम में चलेगी जिस मीडियम से वो आई थी। Returns to its medium from which it is originated. It is called reflection as shown in the figure. When a wave front यानी कि wave front का मतलब कि wave आ रही है जो ray आ रही है it strikes a straight rigid barrier or irregular surface it is reflected back along its original path। ये तो मुझे बात समझ में आ गई।
अब ऑब्वियसली वो ग्लास के अंदर जा भी नहीं सकती क्योंकि वो ग्लास से उसको वापस ही आना है, तो ये रिफ्लेक्शन है. बट when a wave travel from one medium to into another medium, its speed changes and in some cases divert from its original path. अच्छा, it's not usually it's not necessary कि वो हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करती है. कुछ केसेस में डायरेक्शन भी चेंज करती है बट यूजुअली इसकी स्पीड चेंज होती ही होती है क्योंकि लाइट से जब भारी जगह पे आ रहा है तो उसकी. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते. असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल. भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन. भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो. स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स. जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स. 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए. लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए. ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो. खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई. नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की. हमने थोड़ी सी, जैसे फर्ज करो अगर आपने एक मेटल का बॉल है, ये प्लास्टिक की, ये थोड़ी सी लाइक भारी बॉल है, प्लास्टिक की नहीं बट थोड़ी भारी बॉल है. आपने पानी का गिलास रखा, उसके अंदर जब वो बॉल डाली तो वो बॉल फौरन नीचे चली गई. लेकिन वही बॉल आपने अगर शहद के गिलास में डाली तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगी, है ना. क्यों? क्योंकि शहद इज डेंसर, द हनी इज डेंसर. इसी तरह एयर और वाटर के अंदर भी होता है कि एयर में जितनी स्पीड है, पानी में आके थोड़ी सी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. सही है. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. अब फर्स्ट समझ में आया दोनों में. When a water wave enters a medium in which it moves very slowly, its wavelength decreases at well. ठीक है, कि जब वाटर वेव, अब अगर हम वाटर वेव की बात करें, अगर वो किसी ऐसे मीडियम में चला जाता है जो थोड़ा सा ज्यादा डेंसर होता है तो उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है. ठीक है, जैसे अच्छा इसको अभी हम देखिए. द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ रिपल टैंक बाय यूजिंग द बाउंड्री बिटवीन शैलो एंड डीप वाटर. ठीक है, कि आपने क्या किया कि एक आपके पास शैलो वाटर है और एक डीप. शैलो वाटर जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर होता है, डीप वाटर जो बहुत ज्यादा नीचे है. ठीक है, अब क्या होगा कि जब आपका शैलो वाटर की देखो वेवलेंथ किस तरह है, जैसे ही वो बड़े वाले मतलब डीपर वाटर या डेंसर वाटर में गया तो उसकी देखो वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी बढ़ गई. ये बेसिकली रेस है, देखो पहले रेस जैसी थी बिल्कुल स्ट्रेट थी, यहाँ आने के बाद रेस थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, थोड़ी सी स्लो हो गई. ये पतली लाइनें बता रही है कि वेव तेज है यानी कि फास्ट है. ये बड़ी बड़ी लाइनें बता रही है कि वेव जो है वो क्या है, स्लो हो गई एकदम से. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, हालांकि दोनों वाटर ही है बट एक थोड़ा सा डीप वाटर, थोड़ा सा हार्ड वाटर है, यानी यू कैन से कि थोड़ा सा डेंसर वाटर है. सही है, और एक थोड़ा सा लाइट वाटर है. तो उसमें भी आने से इसकी वेव की देखो डायरेक्शन और स्पीड कैसे चेंज हो गई. A thick plastic sheet is used in the tray at some angle to the wavefront. When water wave travel from shallow deep water, its wavelength and hence speed changes along the direction of the wave shown in the figure. ये इन्होंने आपको बता दिया. अच्छा, अच्छा एक इन्होंने ना एक ये एक उसको मिनी लैब वाला जो पोर्शन है इसको जरा देख लेते हैं. बड़ा एक मजे का एक्सपेरिमेंट है और जो हम यूजुअली देखते हैं कि प्लेस अ पेंसिल इन द वाटर, प्लेसिंग इट सो दैट इट इज टिप्ड टू द वन साइड. ठीक है, आपने क्या किया कि पेंसिल को आपने वाटर में प्लेस किया, ऐसे करना है कि वो एक तरफ टिप हुई हो, यानी कि पेंसिल एक जगह से ऐसे टेक लगाई हुई हो. लुक थ्रू द फ्रंट ऑफ द ग्लास एंड द नोटिस द पेंसिल इज बेंट. आप फिर जब ग्लास में देखते हो तो आपको लगता है कि पेंसिल जो है वो टेढ़ी हुई है. हमेशा ऐसा होता है, पता नहीं आप लोगों ने चीज नोटिस की है कि नहीं. इवन अगर आप अपनी फिंगर ऐसे पानी में डालते हैं ऐसा लगता है आपकी फिंगर थोड़ी सी बेंट हुई है ना, हालांकि आपकी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है. द साइंस बिहाइंड इट इज that light bends when it passes through one substance to another on a different density. कि जब लाइट एक सरफेस से दूसरे उसमें आती है तो डिफरेंट डेंसिटी से वो क्या होती है, बेंड हो जाती है. अब यहाँ लाइट का मीन्स ये ऑब्जेक्ट को आपने रखा, वो रे तो नहीं है. इसकी जो आपकी जो तस्वीर नजर आ रही है, जो आपको जो ये इमेज नजर आ रही है,
उसके अंदर मतलब उसकी भी तो रेज है, तो वो रेज आपको जो है वो डिफ्लेक्टेड थोड़ी सी नजर आ रही है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रिफ्रैक्शन हुई है। सही है कि वो रे जो है वो स्ट्रेट, देखो पेंसिल ये रही, लेकिन इसकी पेंसिल की अगर मैं देखूं तो इसको यहाँ आते 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 उसको यहाँ पे कहीं टच करना चाहिए था, बट वो टच यहाँ कर रही है, तो यानी थोड़ा सा टिल्ट हुई हुई है। सही है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो आप खुद से देख सकते हैं, सिंपल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। डायफ्रैक्शन क्या होती है? डायफ्रैक्शन का मतलब है कि द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। When wave passes through an aperture or opening, it spreads out due to diffraction. आपके पास क्या होता है कि अगर किसी कॉर्नर से अटक जाती है या टकरा जाती है कोई वेव, तो वो रिपल्स रिपल्स बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्ज करें कि आपके पास ये दो रॉड्स है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस खाली है। अब वो जो पानी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था, अब वो स्ट्रेट आते आते पानी या कोई भी रे अगर वो स्ट्रेट आई थी तो उनको टकराव मेरा बीच में, टकराने की वजह से जो बीच में जिसको खाली जगह मिली वो रेस सारी बीच में आई, जिसकी वजह से वो डायफ्रैक्ट हो गई, इस तरह रिपल्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका फिनोमेना क्या है, किस तरह से, बहुत डिफिकल्ट एक चीज है, इसको इतना समझना आसान नहीं है, बट इन्होंने हमें इतना बताया साइंस ने कि भाई ये इस तरह से अगर ऑब्स्टिकल के बाद कोई रेज आती है तो वो ऐसे डाइफेक्टेड होती है, यानी कि चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, अच्छा, वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इन अ रिपल टैंक। देखा, रिपल टैंक में आप उसको देख सकते हैं बाय जनरेटिंग स्ट्रेट वेव प्लेस टू ऑब्स्टेकल। आप स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, बीच में आपने दो ऑब्स्टेकल, यानी ऑब्स्टेकल का मतलब कोई रुकावट है या कोई चीज आपने बीच में रख दी है। अब आपको दिखेगा कि वो जो उसके रुकावट की वजह से एक गोल गोल सा रिपल बना, आपने स्ट्रेट रिपल बनाया था लेकिन उसकी वजह से गोल गोल बन रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं कि अच्छा ये डायफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, in such a way that the separation is comparable to the wavelength of the wave generated in the ripple tank। ये जो सेपरेशन है, यानी कि जो बीच में जो जगह है वो उस वेव के गुजरने के बराबर होगी, वेव उसमें से आराम से गुजर सकती है। थ्रू द नैरो ओपनिंग स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन एंड टर्न इनटू सर्कुलर वेव्स, जिससे भी मैंने बात की। This effect is greatest when the size of the opening is less than equal to the size of the wavelength ऑफ जनरेटेड वेव। अच्छा, अब जितना अगर स्मॉल डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा जो है ना वो सर्कुलर और इतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, या जितना ज्यादा अगर जितना बड़ी ओपनिंग होगी उतनी जो है वो आपकी जो वेवलेंथ है वो मतलब आपकी वेवलेंथ किससे बड़ी है किससे छोटी होगी, वेवलेंथ की। अगर वो वेवलेंथ से छोटी हुई है, वेवलेंथ से आधी हुई, तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो दिखेंगे रिपल्स। लेकिन अगर वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ छोटी हुई और उसकी ओपनिंग बड़ी हुई, यानी जगह उसके पास ज्यादा हुई, तो फिर आपको बड़े बड़े वो दिखेंगे, रिपल्स दिखेंगे, तो आपको इतने ज्यादा रिपल्स नहीं नजर आएंगे क्योंकि उसमें से ज्यादा वेव्स गुजर पा रही है सब। तो एक एक करके वेव गुजरती तो उसके ज्यादा आपको रिपल्स बन के नजर आते हैं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है सारा, ये जब आप लैब्स में अपनी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात। ठीक है, अच्छा, it is however to be noted that the wavelength of the wave is not affected by diffraction। कि वेवलेंथ जो है वो इफेक्ट नहीं होती डायफ्रैक्शन से, ये हमें एक चीज देखनी है कि वो सिर्फ अपनी पैटर्न चेंज कर देते, कोई वेवलेंथ सेम ही रहती है। इफ द सेपरेशन इज लार्ज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेव इज नॉट अफेक्टेड, ओनली पार्ट ऑफ द वेव एट द एजेस डायफ्रैक्ट्स एज शोन इन द फिगर। कि अगर आपके पास लार्जर है तो आपको देखो सेंटर वाले तो सीधे गुजर गया आराम से, सिर्फ कॉर्नर्स वाले थोड़ा सा टकराते हैं तो इसलिए थोड़े बेंड हुए, बिल्कुल सर्कुलर बेंडिंग नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक जो है ना वो समझने का एक तरीका है। अच्छा, अब इसने कुछ वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ एंड डायफ्रैक्शन, वेवलेंथ और डायफ्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशन? द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव, हमें ये बात पता है। ठीक है, कि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। अब शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है? वेव्स विद शॉर्टर वेवलेंथ डायफ्रैक्ट लेस। अब ये बात हो रही है कि कौन कितनी ज्यादा डायफ्रैक्शन शो करता है। जितनी ज्यादा शॉर्ट वेव होगी उतना वो डायफ्रैक्शन लेस करेगी, यानी कि जितनी छोटी होगी वो आराम से बीच में से गुजर जाएगी, तो ज्यादा डायफ्रैक्ट नहीं करेगी। हाँ, शर्त ये है कि उसका जो वो पासिंग है वो उसकी छोटी वेव से भी ज्यादा छोटा हो तो फिर डायफ्रैक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, द वेव्स विल प्राइमरीली ट्रेवल स्ट्रेट थ्रू द फ्लू विद मिनिमल स्प्रेड, कि वो सीधा निकल जाएंगी, ज्यादा स्प्रेडिंग नहीं होगी। लॉन्गर वेवलेंथ क्या है?
वेव्स विद लॉन्गर वेवलेंथ डायफ्रैक्ट मोर, और जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, बड़ी होती है, वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करती है। दिस मीन्स दैट इफ द वेवलेंथ इज लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द गैप, की साइज छोटा है, वेवलेंथ बड़ी है, यानी अगर शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब किस वो जो ओपनिंग है उससे छोटी है तो सीधी चली जाएगी, लेकिन अगर वेवलेंथ जो गैप है उससे बड़ी है तो फिर वो रिपल्स बनाएगी और वो बहुत ज्यादा आसानी से गुजर नहीं सकेंगी। तो वेव्स विल स्प्रेड आउट सिग्निफिकेंटली आफ्टर पासिंग थ्रू दी गैप। सिंपल, ठीक है। ये इन्होंने आपको एक वो बताया है, एग्जाम्पल बताइए। अब देखो ये वेवलेंथ जो है ना, ये आपके पास एक ये वेवलेंथ है, एक ये वेवलेंथ, ठीक है। अब ये वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ छोटी है और आपके पास जो वो है एरिया है उसमें से वो आराम से गुजर पा रही है, और वेवलेंथ इसकी छोटी, तो देखो ये कम स्प्रेड हुई, ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई। लेकिन यहाँ वेवलेंथ बड़ी होगी और जगह सेम है, तो अब वेवलेंथ बड़ी होगी तो देखो ये ज्यादा स्प्रेड हुआ। सही है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बस। UV light which has shorter wavelength diffract less than IR which has longer wavelength as shown in the figure. Simple. एक तो ये बात हो गई। फिर गैप साइज एंड डायफ्रेक्शन में क्या फर्क होता है? अगेन वही वाली बात कि अगर गैप जो है वो स्मॉलर होगा टू द वेवलेंथ तो डायफ्रेक्शन ज्यादा होगी, लेकिन अगर गैप साइज बड़ा होगा तो डायफ्रेक्शन जो है वो आपके पास छोटी है। ऊपर वाली बात अगेन सेम चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। या तो समझो कि अगर आपके पास ओपनिंग सेम है और वेवलेंथ में डिफरेंट है, या आपके पास समझो कि ये ओपनिंग है, ये सेम थी, ठीक है। अब इसमें एक जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली चलेगी और एक जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली चलेगी, तो ये डिफरेंस है। एक ये डिफरेंस आ सकता है कि आपके पास होल जो है वो डिफरेंट है और वेवलेंथ जो है वो आपके पास सेम, ठीक है। तो वो ये यहाँ पे बात होगी कि अब नैरो गैप होगा तो उसमें से जो है वो टकरा के गुजरेगी, और जो बड़ा गैप होगा उसमें से आराम से गुजर जाएगी, ज्यादा डायफ्रेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल इन्होंने एक एग्जांपल दी। सुनामी, सॉरी, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैव रिलेटिवली लार्ज वेवलेंथ, दैट इज व्हाई दे कैन डिफ्रेक्ट अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड थ्रू ओपनिंग। कि जो साउंड वेव है उसकी रिलेटिवली लार्ज वेवलेंथ होती है, बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, इसकी वजह से ये डायफ्रेक्ट कर रही थी किसी भी ऑब्स्टेकल या ओपनिंग से। मतलब कि अब साउंड वेव है, अब वो बड़ी होती है, अब इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उसके आसपास, कोई बैठा हुआ है, दरवाजा, पेंसिल, ग्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हर जगह से डायफ्रेक्ट होती, इसलिए आवाज आपको इतनी ज्यादा जगहों तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन रोशनी आपको सिर्फ वहीं तक जाएगी। जैसे अब रोशनी अगर मैंने कमरे में खोली है, तो अब अगर दरवाजा, जितना दरवाजा खुले सिर्फ उतनी ही रोशनी जा सकेगी, है ना। इतनी, ऐसे तो नहीं हुआ कि वो पूरा वहां से फैल रहा है, वो ऐसा नहीं होता हालांकि, लेकिन साउंड मेरी वहां जा रही हो। सही है, तो ये आपके पास इसका डिफरेंस है। Whereas light wave has much smaller wavelength, smaller होती है, तो visible light has a wavelength range from about 400 to 7. When light passes through a slit or an aperture that is much larger than its wavelength, there is minimal diffraction. अब ये से हमारी बात की कि छोटा सा स्लिट यानी थोड़ी सी ओपनिंग अगर है और वहां से लाइट गुजरी तो उसकी ऑलरेडी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो वो छोटी ओपनिंग से भी आराम से चली गई, ठीक है, तो ज्यादा वो डायफ्रेक्ट नहीं होगी। And the light beam remains well defined. However, if the slit is on the order of the light's wavelength, significant diffraction interference pattern can be observed. Simple. सही है, यानी कि अगर आपके पास सिंपल ये चीज है कि डायफ्रेक्शन कैसे होती है, कि अगर आपके पास ओपनिंग छोटी है और वेवलेंथ बड़ी है तो वो ओपनिंग से टकराएगी, सही है, मतलब उस जगह से गुजरेगी, फंसेगी वहां पे, तो उस फंसने की वजह से वो बेसिकली उसको टकराना कहते हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा फैलेगी। सही, लेकिन अगर वेवलेंथ जो है वो छोटी है और जगह वही सेम जगह, लेकिन अगर मैंने वेवलेंथ छोटी कर दी तो अब वेवलेंथ सीधी सीधी आराम से गुजर जाएगी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी से टकराएगी, इस वजह से थोड़ी डायफ्रेक्शन होगी, ज्यादा नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपके पास गैप जो है वो बहुत छोटा है और वेवलेंथ जो है वो नॉर्मल एक वेवलेंथ है, वो उसमें से नहीं गुजरी, डायफ्रेक्शन ज्यादा हुई, लेकिन आपने वो गैप को बढ़ा दिया, वेवलेंथ उतनी नहीं है, तो अब वो वेवलेंथ उसमें से आराम से गुजर जाएगी और कम डायफ्रेक्ट करेगी आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर
अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स गाइडेंस सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।